हमने पिछले वीडियो में देखा कि एक बजट एक फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। सो लेट्स कंसीडर कि ये बजट 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक वैलिड रहेगा और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट इनेक्टमेंट की पहली स्टेज यानी बजट प्रेजेंटेशन किया जाएगा 1 फरवरी 2022 में, जहां पर फाइनेंस मिनिस्टर लोकसभा में आके बजट स्पीच देंगे। यानी नेक्स्ट बजट जो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है वो वैलिड होगा 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक। बट बजट इनेक्टमेंट का जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा होता है और अगर बात करें अप्रोप्रिएशन बिल की तो ये अप्रोप्रिएशन बिल कहीं जाकर अप्रैल एंड तक ही पास हो पाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि अप्रैल की पहली तारीख से एंड ऑफ अप्रैल यानी जब तक अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है इस दौरान सरकार को पैसों की जो ज़रूरत होगी वो कैसे पूरी होगी, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 114 में ये भी मेंशन्ड है कि विदाउट अप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा विड्रॉ नहीं किया जा सकता। तो इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने लोकसभा को ऑथराइज किया है कि वो इस पीरियड के लिए ग्रांट एडवांस में ले सकती है और इसी को वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है। और ये जो एडवांस अमाउंट है ये सरकार बजट पर जनरल डिस्कशन हो जाने के बाद कभी भी ले सकती है। और वैसे तो ये ज़रूरत सिर्फ 1 महीने के लिए होती है सरकार को, लेकिन फिर भी ये ग्रांट जो है वो 2 महीने के लिए ली जाती है और इस ग्रांट की अमाउंट पूरे साल के एस्टिमेट जो बजट का है उसकी 1/6 तक हो सकती है। तो ये तो बात होगी वोट ऑन अकाउंट की। चलिए अब हम अदर ग्रांट्स को भी देखते हैं। होता क्या है कि बजट के साथ सरकार जिस अप्रोप्रिएशन बिल को पास करती है उसमें सरकार ने आने वाले सालों के खर्चों के लिए पैसे एलोकेट करवाए होते हैं। यही हमने बजट वाली वीडियोस में देखा। यानी सरकार को अब इस पूरे साल में इन सर्विसेज के नाम पर जो भी पैसा एलोकेट किया गया है उन्हें CFI से निकाल सकती है। बट ये जो एलोकेशन है ये बेसिकली एक एस्टिमेट्स के बेस पर हुआ है और एस्टिमेटेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यूज में तो फर्क हो ही सकता है। तो होता क्या है कि फाइनेंशियल ईयर के दौरान एक्चुअल वैल्यूज जो इन सर्विसेज के लिए ज़रूरत होती है वो डिफर कर सकती है। कई बार इन सर्विसेज के लिए जो अप्रूव्ड वैल्यू है उससे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, तो कई बार उससे कम वैल्यू की ज़रूरत होती है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि कई ऐसी नई सर्विसेज पर खर्चा करना पड़ता है जिसके बारे में बजट के समय पे सोचा भी नहीं गया था। इसके अलावा कोई ऐसा भी आइटम हो सकता है जो सर्विस की कैटेगरी में ही ना हो। यानी पुराने किसी भी साल के बजट में इस तरह के आइटम पर ना तो पैसा कभी एलोकेट किया गया है और ना ही इस साल के बजट में। तो इस तरह के स्पेशल पर्पस के लिए भी सरकार को पैसों की जरूरत पड़ सकती है। अब देखना ये है कि ये जो पैसा कम पड़ रहा है ये पैसा सरकार किस तरह प्रोक्योर करेगी। सबसे पहले आप इस सर्विस 6 पर नजर डालिए। ये एक ऐसी सर्विस है जिसके बारे में बजट में किसी भी तरह का कोई भी मेंशन नहीं किया गया था। अगर ऐसी किसी सर्विस के लिए पैसों की जरूरत पड़े तो सरकार को एडिशनल ग्रांट लेनी होती है। अगर बात हो एक ऐसे खर्चे की जो स्पेशल पर्पस की कैटेगरी में आ रहा है, यानी इस तरह के खर्चे कभी भी पहले किसी भी फाइनेंशियल ईयर में नहीं किए गए, तो इसके लिए सरकार को एक्सेप्शनल ग्रांट लेनी होगी। अब अगर हम सर्विस 2 और सर्विस 3 को देखें तो हम देख सकते हैं कि सर्विस 2 में एक्सपेक्टेशन से 10 करोड़ कम खर्च हो रहे हैं, जबकि सर्विस 3 में एक्सपेक्टेशन से 5 करोड़ ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। यानी सरकार को अलग से ग्रांट लेने की ज़रूरत नहीं है, बस करना ये है कि सर्विस 2 के कुछ फंड्स को सर्विस 3 के लिए यूज़ करना है। तो क्या सरकार ऐसे डायरेक्टली कर सकती है? नहीं, सरकार ऐसे डायरेक्टली खुद से नहीं कर सकती। इसके लिए भी उन्हें एक री अप्रोप्रिएशन बिल लाना होगा लोकसभा में। सरकार बिना लोकसभा की मंजूरी के ऐसा नहीं कर सकती। अब बात यह है कि बिल तो लेके आना है, लेकिन इस बिल में किसी भी तरह की कोई ग्रांट तो चाहिए नहीं, क्योंकि पैसे तो सरकार के पास ऑलरेडी हैं, सिर्फ रीएलोकेट करने हैं। बट फिर भी क्योंकि ये अप्रोप्रिएशन बिल है इसके लिए इसमें 1 रुपए की ग्रांट मांगी जाती है और इसीलिए इसे टोकन ग्रांट कहा जाता है। और ये टोकन ग्रांट लोकसभा से अप्रूव करानी होती है। यहाँ पर मात्र 1 रुपए की ग्रांट का अप्रूवल लेना होता है, क्योंकि सरकार को एक्चुअल में पैसों की जरूरत ही नहीं है, बट री अप्रोप्रिएशन करना है। तो इस एग्जाम्पल से हम समझ चुके हैं कि टोकन ग्रांट, एडिशनल ग्रांट और एक्सेप्शनल ग्रांट सरकार को कब कब चाहिए होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम इस सर्विस 4 को देखें तो सरकार को यहाँ पर एक्स्ट्रा मनी की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसे तो हम क्लियर कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई ग्रांट चाहिए ही नहीं। अब बच गए सर्विस 1 और सर्विस 5। यहाँ पर सरकार को एक्स्ट्रा पैसों की ज़रूरत है, ये तो साफ है। अब इस तरह के केसेस में 2 सिचुएशन हो सकती हैं। सरकार सप्लीमेंट्री ग्रांट ले सकती है और चाहे तो एक्सेस ग्रांट भी ले सकती है। अब इन दोनों में फ़र्क ये है कि अगर सरकार ने पहले ही पैसा खर्च कर दिया है जितना एक्स्ट्रा चाहिए था बिना लोकसभा की मंजूरी के,
तो इसे एक्सेस ग्रांट कहा जाएगा। अब आप पूछोगे कि सरकार तो एक्स्ट्रा पैसा निकाल ही नहीं सकती, तो उसने खर्च कैसे कर दिया। तो बेसिकली दो अकाउंट्स और भी होते हैं, कंटिजेंसी अकाउंट ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। वहां से सरकार को पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट्री लॉ की जरूरत नहीं होती है, और इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में वहां से पैसा निकाल कर हो सकता है कि इस सर्विस के लिए डाल दिया हो। बट अगर सरकार ने पैसा खर्च नहीं किया है, सरकार को एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत है उस सर्विस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो सरकार सप्लीमेंट्री ग्रांट को लोकसभा के सामने ला सकती है, और लोकसभा से पास हो जाने के बाद जब उन्हें एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा तब वो इस सर्विस पर खर्च कर सकते हैं। तो अब बात यहाँ पर क्लियर है कि अगर मुझे एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत है और मैं रुक नहीं सकता, मैं पैसा पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया या फिर कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से निकाल के यूज कर लेता हूँ, तो उस केस में मुझे बाद में एक्सेस ग्रांट पास करानी होगी। और अगर सरकार रुक सकती है, सरकार के पास टाइम है और पैसों की जरूरत है, तो वो सप्लीमेंट्री ग्रांट ले सकती है। अब यहाँ पर एक्सेस ग्रांट के केस में कुछ चीजें जरूरी हैं। पहली बात तो ये कि एक्सेस ग्रांट के केस में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से अप्रूवल लेना जरूरी है, और फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद इस पर अप्रूवल लिया जाएगा। तो अभी तक हमने जितनी भी ग्रांट्स पढ़ी, आई होप वो सब तो क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा एक और ग्रांट होती है, वो है वोट ऑफ क्रेडिट। होता क्या है कि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन सामने आ जाए, फॉर एग्जांपल कोविड-19, या फिर जैसे केदारनाथ में जो 2013 में लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड्स देखने को मिला, इस तरह की अगर कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है जिसके मैग्नीट्यूड का तुरंत अनुमान नहीं लगाया जा सकता, जिनका ये भी पता नहीं है कि ये सिचुएशन कितने समय में हैंडल की जा सकती है, और इस तरह की सिचुएशन की डिटेल्स बजट में भी मेंशन नहीं की जा सकती, तो इस तरह के सिनेरियोज में सरकार वोट ऑफ क्रेडिट का सहारा ले सकती है, जिसका मतलब है जितना चाहे उतना पैसा निकाल लो। यानी ये एक ब्लैंक चेक की तरह होता है जो लोकसभा एग्जीक्यूटिव्स यानी प्राइम मिनिस्टर हेडेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को देती है। जो भी डिटेल्स मैंने आपको दी हैं उसके बेस पर आप इन सारी चीजों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।